हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल क्लास 11th। देखो बच्चों, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपकी जो 11th के फाइनल एग्जाम होंगे, मिड टर्म के लिए भी कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस बाइनोमियल को पढ़ने के लिए सबसे पहली जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आपको थोड़ा सा पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में से कॉम्बिनेशन वाला पार्ट आना चाहिए। थोड़ा सा मैं उसको समझा देता हूँ पहले। कॉम्बिनेशन, ठीक है। वैसे तो सभी बच्चे जानते हैं कि भाई कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन होता है। अब आप लोगों ने कॉम्बिनेशन में ये बात पढ़ी होगी कि अगर मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये r है, तो बताइए नंबर ऑफ सिलेक्शन कैसे निकलेगा, क्या होगा, क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ सिलेक्शंस का या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस का। तो इसका फॉर्मूला होता है NCR, N for total number of object, C for combination and R for required number of object. N factorial upon R factorial and N minus R का होल फैक्टोरियल। ये इसका फॉर्मूला है। बस आपको इसको याद रखना जरूरी है अगर आप बाइनोमियल को जानना चाहते हैं। अभी मैं आप लोगों के लिए बाइनोमियल की शुरुआत नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आप लोगों को कॉम्बिनेशन के बारे में बता रहा हूं। देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मान लो मैंने बोला 10C3, तो क्या होगा भाई, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 10 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को थोड़ा एक्सपेंड कर लीजिए, 10 9 8 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल को भी थोड़ा एक्सपेंड कर लो, 3 2 1। मैंने इसको 7 फैक्टोरियल तक क्यों रोका, क्योंकि यहाँ से मेरे पास 7 फैक्टोरियल आने वाला है। इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 से 9 जाएगा 3 टाइम्स, 2 से 8 जाएगा 4 टाइम्स, 4 इंटू 3 12, 12 टेन 120, 120 इसका आंसर आएगा। ये है कॉम्बिनेशन का बेसिक फार्मूला। सब बच्चों को इसका पता भी है और जिसको नहीं पता उन्हें इसका पता होना ज़रूरी है। मैंने बोला 9C7, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल और 9 माइनस 7 का होल फैक्टोरियल। तो ये क्या बनेगा, 9 फैक्टोरियल। 9 को थोड़ा एक्सपेंड कर लो, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। नीचे क्या आएगा यहाँ पर 7 फैक्टोरियल। 9 में से 7 जाएगा, 2 का फैक्टोरियल मतलब कि 2 इंटू 1, इससे कैंसिल। 2 से 8 जाएगा 4 टाइम्स, 9 4 जा 36। भाई ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, इसके बिना हम बाइनोमियल को आगे नहीं बढ़ा सकते। हाँ, इससे कुछ चीजें हम लोग सीखेंगे जिससे हमारी बाइनोमियल के क्वेश्चंस को करने की स्पीड बढ़ेगी। इसकी कुछ वैल्यूज को हम माइंड में रखेंगे, याद करेंगे। अब देखो, कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला और आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई, NCR बराबर होता है NCN माइनस R के। तो NCR मीन्स N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल, N माइनस R का होल फैक्टोरियल, ये NCR है। और NCN माइनस R मीन्स N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R का होल फैक्टोरियल। ये वाला फैक्टोरियल यहाँ लिखते हैं, ये वाला यहाँ लिखते हैं, और फिर इन दोनों का डिफरेंस लिखते हैं। N माइनस R का होल फैक्टोरियल, ये आ गया। तो यहाँ से n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R का होल फैक्टोरियल। n माइनस n, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस R का फैक्टोरियल। तो यहाँ से मुझे ये बात समझ में आ गई कि ये दोनों बातें सेम है। NCR और NCN माइनस R दोनों बातें कैसी हैं, सेम है। देखो मैं क्या समझाना चाहता था, मैं ये समझाना चाहता था कि 8C0 और 8C8 माइनस 0, 8C8 माइनस 0 मीन्स 8C8 एक ही बात है।
7C7 देखो NCR और NCN-R, मैं यही फॉर्मूला यहां पर लगा रहा हूं। एक ही बात है, 6C4 और 6C6-4 मीन्स 6C2, तो 6C4 और 6C2 एक ही बात है, 7C2 7C5 एक ही बात है, 8C0 8C8 एक ही बात है। मैं ये सारे एग्जाम्पल इस फॉर्मूले के बेस पर ले रहा हूं। अब यहां से बच्चों आपको याद क्या रखना है अपनी बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए? सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है हमेशा कि NC0 और NCN मीन्स नीचे या तो 0 हो या ऊपर नीचे सेम वैल्यू हो, तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है। इसका आंसर हमेशा क्या आता है? 1। जैसे मान लीजिए सॉल्व कर कर देखना चाहते हो तो सॉल्व करके देख लो, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल और n-0 का होल फैक्टोरियल, तो ये बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 1 होगा, n-0 का होल फैक्टोरियल यही होगा, इससे कैंसिल। तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आया 1। तो मैं यहां से ये बताना चाहता हूं कि अगर कभी 3C0 हो, नीचे 0 हो या ऊपर नीचे सेम सेम वैल्यू हो, तो आंसर 1 आता है। 4C0 या 4C4, आंसर क्या आता है? 1 आता है। 2C0 या 2C2, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 5C0 या 5C5, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 6C0 या 6C6, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। मैं ये समझाना चाहता हूं, बस आपको ये बात याद रखनी है कि अगर नीचे 0 है या ऊपर नीचे सेम है तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ये पहला पॉइंट हो गया मेरा। दूसरा पॉइंट क्या है? NC1 या NCN-1, मतलब नीचे या तो 1 लिखा हो या ऊपर के मुकाबले 1 कम लिखा हो। नीचे या तो 1 लिखा हो या ऊपर के मुकाबले 1 कम लिखा हो, तो उसका आंसर हमेशा n आता है, मतलब जो ऊपर लिखा है वही आता है। सॉल्व करके देखना है, देख लो, n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n-1 का होल फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को थोड़ा एक्सपेंड किया मैंने एक कदम, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा और n-1 का होल फैक्टोरियल, इससे कैंसिल, बचेगा कौन? n बचेगा। नीचे या तो 1 लिखा हो या ऊपर नीचे सेम लिखा हो, तो उसका आंसर हमेशा वो आएगा। सॉरी, नीचे या तो 1 लिखा हो या ऊपर से 1 कम लिखा हो, सेम नहीं, ऊपर से 1 कम लिखा हो, तो आंसर हमेशा वो आएगा जो ऊपर लिखा है। देखो 3C1, नीचे क्या लिखा है? 1, या ऊपर के मुकाबले 1 कम लिखा हो, तो आंसर वो आएगा जो ऊपर लिखा है। 4C1, या तो नीचे 1 लिखा हो या ऊपर से 1 कम लिखा हो, आंसर वो आएगा जो ऊपर लिखा है। 5C1 5C4, आंसर आएगा 5। 6C1 6C5, आंसर आएगा जो ऊपर लिखा है। 2C1, आंसर आएगा 2। 7C1 या 7C6, आंसर आएगा 6, सॉरी 7। ये बातें जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको देखना कितना फायदा देने वाली बातें हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात, या तो नीचे 2 लिखा हो या ऊपर के मुकाबले 2 कम लिखा हो, n n-1 अपॉन 2, n-1 अपॉन 2। सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और n-2 का होल फैक्टोरियल। ये बात समझ में इतनी? तो n फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं मैं? n n-1 n-2 का होल फैक्टोरियल। मैंने 3 कदम तक एक्सपेंड किया इसको। 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1
और n-2 का होल फैक्टोरियल, इसे कैंसिल, बचा क्या, n-1/2। मतलब नीचे 2 लिखा है या ऊपर के मुकाबले 2 कम लिखा है, तो जो भी ऊपर लिखा है वो लिखेंगे, उससे एक कम लिखेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ये इसका तरीका है। जैसे मान लो मैंने कहा भाई 4C2, या तो नीचे 2 लिखा हो या ऊपर से 2 कम लिखा हो, तो इसका आंसर आएगा 4। 4 से कम कर दो 3, 2 से डिवाइड कर दो, 4 3 12, 4 3 12 बाई 2, 6 विल बी 5C2। नीचे 2 लिखा है या ऊपर के मुकाबले 2 कम लिखा है, लेस देन n, 2 लेस देन n, इट विल बी 5 इंटू 4 बाई 2। कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा और आंसर 10 आएगा। 6C2 अदरवाइज 6C4, यहाँ 2 हो या 2 कम हो, लेस हो, 6 इंटू 5 बाई 2, दिस विल बी 15 आंसर। 7C2, 7C5, 7 इंटू 6/2। ये बातें याद रखने की है। अगर आपको ये बातें याद नहीं होंगी तो फिर आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, आपका बहुत टाइम लगेगा। फोर्थ, NC3 NCn-3, या तो यहाँ पर 3 हो या ऊपर के मुकाबले 3 कम हो, तो इसका आंसर होगा n, n-1, n-2 बाई 6। सॉल्व करके देखना चाहते हो देख लो, n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल और n-3 का होल फैक्टोरियल, n, n-1, n-2 और n-3 का होल फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू n-3 होल फैक्टोरियल, दिस विल बी n, n-1, n-2 अपॉन 6। 6C3 मतलब यहाँ 3 हो या ऊपर से 3 कम हो, 6 फिर एक कम, देखो एक कम लिखा है, फिर एक और कम बाई 6, आंसर कितना आया, 20। या तो 3 लिखा हो नीचे या ऊपर से 3 कम लिखा हो, 7 6 5, आंसर कितना आएगा, 35। या तो नीचे 3 लिखा हो या ऊपर से 3 कम लिखा हो, 9 8 7 बाई 6, 2 3 2 4 and 3 3, दिस विल बी 84। ये वो बेसिक बातें थी जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में से कॉम्बिनेशन की थी, और आपको बाइनोमियल में इनको यूज करना है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं बाइनोमियल पर। तो भाई देखो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, बाइनोमियल का मतलब होता है बाई प्लस नोमियल। अब जितनी मैंने आपको बातें बताई ना, या तो आप ये बातें याद रखो या फिर एक पास्कल ट्राइंगल होता है उसको भी याद रखो, लेकिन मेरे हिसाब से पास्कल ट्राइंगल को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये बेहतर है। बाई मीन्स 2 और नोमियल मीन्स टर्म्स, 2 टर्म्स। तो बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपेंशन इज द एक्सपेंशन ऑफ 2 टर्म्स। जैसे a प्लस बी पावर 2 क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो पावर 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 3। ए प्लस बी का होल क्यूब, दिस विल बी ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब।
पावर कितनी है 3, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 4, a प्लस बी की पावर 4, a पावर 4 4a क्यूब b 6 a स्क्वायर b स्क्वायर 4ab क्यूब प्लस b पावर 4। अब आप यहां पर भी देखेंगे पावर है 4, नंबर ऑफ टर्म्स है 5, मीन्स जितनी पावर होगी नंबर ऑफ टर्म उससे एक ज्यादा होगा। a प्लस बी होल पावर n है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे n प्लस 1। यहां तक तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब मसला क्या है भाई, दिक्कत ये है हमारे सामने, पावर 2 है तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, पावर 3 है तो भी हमने फॉर्मूला यूज किया, पावर 4 है तो भी फॉर्मूला यूज किया, लेकिन अगर पावर मान लीजिए हमारी 12 है तो वी डोंट नो द फॉर्मूला, हम फॉर्मूला नहीं जानते। तो इसी के लिए बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया जाता है जहां हमारा फॉर्मूला फेल हो जाता है। तो अब मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला बताऊंगा, जरा उसको ध्यान से समझना। a प्लस बी होल पावर n, ये होल पावर n है, n सी 0 a पावर n p पावर 0, n सी 0 c फॉर कॉम्बिनेशन याद रखना, प्लस n सी 1 इसको एक बढ़ा देंगे, a पावर n माइनस 1 इसको एक कम कर देंगे, b पावर 1 इसको भी एक बढ़ा देंगे। आप ध्यान से देख लेना, समझ लेना, धीरे धीरे ऐसे ही करना है। n सी 2 a पावर एक और कम, b पावर एक और ज्यादा, n सी 3 a पावर एक और कम, b पावर एक और ज्यादा, n सी 4 a पावर एक और कम, b पावर एक और ज्यादा, एंड सो ऑन। चलते ही जाना है जब तक एन सी एन ना हो जाए, दोनों बराबर ना हो जाए, ए की पावर घटते घटते कम होते होते जीरो ना हो जाए, और बी की पावर इंक्रीज होते होते बढ़ते बढ़ते एन ना हो जाए, तब तक आपको अपना प्रोसेस फॉलो करना है। बस यही आपका फॉर्मूला है पूरी बाइनोमियल का, और कोई फॉर्मूला फिलहाल 11th लेवल पर नहीं है। ए प्लस बी की होल पावर एन, एन सी 0 ए पावर एन बी पावर 0, अगले स्टेप में एन सी 1 ए पावर एक कम बी पावर एक ज्यादा, फिर एन सी 2 ए पावर एक और कम बी पावर ज्यादा, प्लस एन सी 3 ए पावर एक और कम बी पावर एक और ज्यादा, ऐसे ही चलते जाना है, और एन सी एन ए पावर 0 बी पावर एन तक हमने पहुंच जाना है। इस फॉर्मूले को 6 7 8 10 बार रिपीट करो, दिमाग में फिट हो जाएगा, फिर हम इसके क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई। हम्म, ये हमारी एनसीईआरटी है 11th मैथ्स। ओह, इज ओनली इंट्रोडक्शन।
ये ओल्ड सिलेबस वाली एनसीईआरटी हमारी खुल गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसमें से क्वेश्चंस छांट छांट कर लेंगे जो हमारे न्यू सिलेबस के हैं। देखो भाई बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 1 माइनस टू एक्स की होल पावर 5। 1 माइनस टू एक्स की होल पावर 5, पहला क्वेश्चन है 1 माइनस टू एक्स होल पावर 5। ठीक है, माइनस का ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ सेम फॉर्मूला चलेगा। चलाओ भाई सेम फॉर्मूला, एन सी जीरो ए पावर एन बी पावर जीरो, माइनस जिसके साथ है उसको लेकर चलना, भूलना मत। एन सी वन ए पावर एक कम बी पावर एक ज्यादा, एन सी टू ए पावर एक और कम बी पावर एक ज्यादा। बस इसी प्रोसेस को फॉलो कर लेना, कोई गड़बड़ नहीं होगी, ऐसे इसको फॉलो करते रहना। 1 पावर 1 माइनस टू एक्स पावर 4 प्लस 5c5 1 पावर 0 माइनस टू एक्स पावर 5। अब आपको पता है कि अगर नीचे 0 होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। 1 की पावर कुछ भी 1, इसी की भी पावर 0, ये भी 1, पूरा टर्म खत्म। अगर नीचे 1 होता है तो वैल्यू ऊपर वाली आती है 5, 1 पावर 4, दिस विल बी माइनस टू एक्स, क्योंकि यहाँ पावर ओड है तो माइनस खत्म नहीं होगा। 5c2 नीचे 2 है तो 5 इंटू लेस 1 कर देंगे, 5 इंटू 4 20/2, दिस विल बी 10 इंटू 1 इंटू 4x स्क्वायर। 5c3 या तो नीचे 2 हो या ऊपर के मुकाबले 2 कम हो तो सेम बात है, मतलब यहां से भी 10 मिलेगा। यहाँ 1 माइनस 8x³ 5c4, देखो 1 नीचे एक कम है, या तो नीचे 1 लिखा हो या एक कम लिखा हो तो आंसर 5 आएगा। 1 कितना आएगा ये 1 एंड 16x पावर 4। 5c5 कितना आएगा, सेम जो ये है वही आएगा, 1 इंटू 1 इंटू माइनस 32x पावर 5। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस माइनस माइनस 5 टू ज़ 10x, 10 4 ज़ 40, 40 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 80x³ प्लस 80x पावर 4 माइनस 32x पावर 5। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। कोई दिक्कत हो तो बता दो, और अगर दिक्कत नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है, 2/x अपॉन x/2 पावर 5, 2/x माइनस x/2 पावर 5। सेम क्वेश्चन है, चलिए nc0 a पावर n b पावर 0 प्लस nc1 a पावर एक कम b पावर एक ज्यादा प्लस nc2 फिर एक कम और एक ज्यादा, nc3 2/x 2 माइनस x/2 3। इसी प्रोसेस को फॉलो करना, कभी भी गलती नहीं होगी।
2/x और पावर 1 माइनस x/2 पावर 4। 5c5 2/x पावर 0 माइनस x/2 पावर 5। कर लो भाई इसको सॉल्व। जब नीचे 0 होता है तो वैल्यू 1 आती है। 2 पावर 5 32 अपॉन x पावर 5 और किसी की भी पावर 0 1 प्लस 5c1 विल बी 5 16/x पावर 4 and minus x/2। क्लियर हुआ? 5c2 10 2/x पावर 3 मीन्स 8/x क्यूब और माइनस तो खत्म हो जाएगा x² 4। इनको अभी बाद में सॉल्व करेंगे। 5c3 भी 10 4/x² माइनस x³ 8। 5c4 5 2/x x पावर 4/16। 5c5 1 ये भी 1 माइनस x पावर 5/32। अब यहां से यहां तक देखेंगे 32/x पावर 5 प्लस माइनस माइनस 2 से 16 को कैंसिल आउट करेंगे 8 टाइम्स 8 5 40। x पावर 4 नीचे x पावर 4 है ऊपर x पावर 1 है तो नीचे x पावर 3 बचेगी। 4 2 जा 10 2 जा 20 ऊपर पावर 2 नीचे पावर 3 तो नीचे एक पावर बचेगी प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 2 5 जा 10 5 आएगा। इस बार x पावर 3 ऊपर है नीचे x पावर 2 है तो x ही बचेगा। इससे इसको कैंसिल कर लीजिए 5/8 x पावर 4/x मीन्स x³ and minus x पावर 5/32। ये आंसर है। बस एक ही फॉर्मूले को फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है 2x माइनस 3 पावर 6 2x माइनस 3 पावर 6 2x माइनस 3 पावर 6 ये है। नेक्स्ट MC0 a पावर n b पावर 0 MC1 पावर एक कम एक ज्यादा MC2 पावर एक और कम एक ज्यादा MC3 एक कम एक ज्यादा MC4
एक कम एक ज्यादा, NC5 एक कम एक ज्यादा, है ना। और 6C6 2x⁻0 -3⁻6, 6C01 2⁻6 64 x⁻6 into 1 plus 6 32 into x⁻5 और इंटू -3, क्योंकि पावर ओड है तो माइनस खत्म नहीं होगा। 6 into 5 30/2 15, 16x⁻4 into 9, 6C3 6 into 5 into 4, नीचे 6 आएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 20 बचेगा। 8x³ into -27, 6C4 15 4x² into 81, 6C5 6 into 2x into 243, भाई 3⁻5 243 आएगा। 6C6 1, this also 1, and this will be 729. 64 x⁻6, तो प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54 and 57 x⁻5 plus 15 into 16 240, 249 ज़ा 2160 x⁻4, 27 8 ज़ा 216 432, प्लस माइनस माइनस आएगा, 4320 x³ and 15 4 ज़ा 60, 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48 x² आएगा, प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 288 and 3 291 x and प्लस 729, ये इसका आंसर होगा। सीधा आपको बस एक्सपेंशन आना है और कुछ भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, x/3 plus 1/x, x/3 plus 1/x होल पावर 5, यहां तो माइनस नहीं होगा, लगाइए फॉर्मूला, इसमें तो माइनस का निशान है ही नहीं, साइन है ही नहीं। 5C0 x/3 पावर n 1/x पावर 0, 5C1 x/3 पावर 4 1/x पावर 1, 5C2 x/3 पावर 3 1/x का होल स्क्वायर, 5C3 x/3 पावर 2 1/x³, 5C4 x/3 पावर 1
1/x⁴, 5c 5, x/3 पावर 0, 1/x⁵। तो 5c0 कितना आएगा 1, x⁵/243 इंटू 1। 5c1 कितना आएगा 5, x⁴/81 3/4 होगा ना, इंटू 1/x। 5c2 10, x³/27 इंटू 1/x²। 5c3 ये भी 10, x²/9 इंटू 1/x³। 5c4 5, x/3 इंटू 1/x⁴। 5c5 1, और ये भी 1, और ये आ जाएगा। तो यहां से यहां तक कितना आएगा, x⁵5/243 प्लस 5/81 x⁴। 4 यहाँ और 1 यहाँ, तो कैंसिल आउट होकर कितनी रह जाएगी, 3 रह जाएगी भाई। 10/27 x⁴3/x⁴2, तो x रह जाएगा। 10/9 x²/x, तो नीचे x आ जाएगा। 5/3 ऊपर x नीचे x⁴, तो x⁴3 हो जाएगा, प्लस 1/x⁵। ये आंसर आएगा। क्लियर है। अब इसके बाद ये 5th क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है। मैंने 4 क्वेश्चन आपको बैक टू बैक कराए, एक ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट द फॉलोइंग 96⁻3। 96⁻3। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 96 का होल क्यूब। क्या मैं इस 96 को 100-4 लिख सकता हूं? क्या मैं इसको a कंसीडर कर सकता हूं? क्या मैं इसको b फॉर्मूला लगा सकता हूं? NC0 a⁻n b⁻0, NC1 a⁻1 कम 1 ज्यादा, NC2 1 लेस एंड 1 मोर, NC3 एक और कम 1 ज्यादा। 3C0 1, 100 क्यूब, 100 क्यूब, किसी की भी पावर 0, ये भी 1। एक पोर्शन तो ये बन गया मेरे पास, प्लस 3C1 300² इंटू -4, 3C2 this also 3 into 100 -4² 16, 3C3 1 पावर 0 है तो 1 -64। ठीक है, तो यहां से कितना आएगा ये 10 लाख, प्लस माइनस माइनस 4 3 12, 4 0 16 3 48, 16 3 48, प्लस माइनस माइनस 64। ये दोनों प्लस के हैं, आप इनको ऐड कर लीजिए। 100 4800,
ये माइनस के हैं दोनों, इनको भी ऐड कर लीजिए। 120064। अब आप माइनस करिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 36, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 47, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 88। ये आंसर। अगली बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 102 पावर 5, 102 पावर 5, मैं इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 2 होल पावर 5, NC 0 A पावर n B पावर 0, NC 1 पावर एक कम एक ज्यादा, 5C2 एक कम एक ज्यादा, 5C3 एक कम एक ज्यादा, 5C4 एक कम एक ज्यादा, 5C5 एक कम एक ज्यादा, 5C01 100 पावर 5 मीन्स 100 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 एंड 5, एंड किसी की भी पावर 0 है तो वो 1 होगा, प्लस 5C15 100 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, 2 3 4 इंटू 2, प्लस 5C2 10 100 क्यूब 1 2 3, and 2 power 2 will be 4, 5C3 this also 10 100 square, 2 cube will be 8, plus 5C4 516 plus 5C5 132, कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5 5 टाइम्स, 5 टू द 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई कर दी मैंने, 8 0 पहले से थी, एक और आ गई, 470, ठीक है, 850, क्लियर, 16 5 80 एंड 2 0 प्लस 3 2, करते हैं इनको ऐड, 2 0 2 0 2 0 2 0 देन 32, नाउ 2 0 मतलब 80, 2 0 फिर 2 0 फिर 2 0 फिर 2 0 80, फिर 80 2 0 2 0 2 0 also 80, now 40 2 0 2 0 40, now 10 10 and 1, this is the answer। बाकी आप एक बार इसको फिर से कैलकुलेट कर लेना। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ आ चुकी होगी, और अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 9 खुद से ट्राई करने हैं। आज यहीं तक करेंगे हम लोग, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। और बाकी जो मैंने क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चंस का जवाब जरूर देना है, और मुझे ये भी बताना कि आपको और किस किस चैप्टर की ज़रूरत है, मैं सभी की वीडियो आपको बनाकर दूंगा, ठीक है भाई बच्चों। पहले इस चैप्टर को पूरा करेंगे, फिर आप जो भी कहोगे उस चैप्टर की वीडियो आपको मिलेगी,
लेकिन मैंने आपके लिए जो क्वेश्चंस छोड़े हैं 9th 8th और 5th, कमेंट बॉक्स में इनके आंसर भी बताने हैं। तो चलिए आज तक के लिए यहीं पर काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।